आज अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले स्किन वॉकर की 2 रियल हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। स्किन वॉकर की रियल फुटेज भी दिखाऊंगी जो हिस्ट्री टीवी 18 पर न्यूज़ में दिखाई गई थी, और वो न्यूज़ हिस्ट्री टीवी 18 पर आई थी, मतलब एकदम सच्ची फुटेज है। कॉपीराइट की वजह से पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगी, पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है। आप उस लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोनों स्टोरीज़ जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो रियल स्किन वॉकर से इनकाउंटर की स्टोरीज़ हैं। तो स्टोरीज़ बताने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्किन वॉकर असल में होते क्या हैं। दरअसल स्किन वॉकर दक्षिणी अमेरिका के जंगलों, खेतों और उसके आसपास के इलाकों में घूमने वाला एक बड़ा ही अजीबोगरीब शैतान है। वो ना ही पूरी तरह इंसान है और ना ही पूरी तरह जानवर। नेटिव अमेरिकन्स का मानना है कि वो कनाडा, ओंटारियो और उसके आसपास के जंगलों में घूमता है और बिल्कुल पतला दुबला सफ़ेद सा क्रिएचर है जो कि बहुत तेज़ी से चलता हुआ आँखों से ओझल हो जाता है। और वो इंसानों से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर इंसानों पर और इंसानी बच्चों पर शिकार कर सकते हैं। तो ये करीब 7 से 8 फुट लंबे होते हैं। ये 4 पैरों पर चलते हैं और अपनी पिछली 2 टांगों पर भी सीधे खड़े हो सकते हैं, किसी इंसान की तरह। इसके शरीर पर मांस बहुत कम होता है और जैसे खाने की कमी की वजह से हड्डियाँ निकल आती हैं, उसी तरह का कुछ दिखता है ये सब फीचर्स एक स्किन वॉकर के होते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी स्किन वॉकर से रिलेटेड। तो दोनों हॉरर स्टोरीज शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड का ब्रेक लेके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई भी बात इस कहानी से या चैनल से जुड़ी हुई या अपने आप से जुड़ी हुई कोई पैरानॉर्मल अगर आपकी लाइफ में घटा है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी पैरानॉर्मल कहानी है तो आप मुझे मेल करके भेज सकते हैं। चाहे तो आप लिख कर भेजिए या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आप मुझे भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए पहली कहानी फिर स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी चैनल पर एक हॉरर एनकाउंटर्स और क्रिप्टिक क्रिएचर्स का एक प्रोग्राम आता था। समांथा कैनेला नाम की एक लेडी ने ये कहानी उसी में बताई थी। तो समांथा कैनेला के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहानी स्टार्ट करके सुनाती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम समांथा कैनेला है। मैं पहले सस्काटून में रहती थी, पर अब हम ओंटारियो में शिफ्ट हो गए हैं। मुझे यहाँ आने के बाद ही अजीब से डर ने घेर लिया है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़के। पहला लड़का मेरा 16 साल का है, दूसरा 9 और तीसरा 4 साल का ही है सिर्फ। और मेरी बेटी, उसका नाम मिलाना है, वो 17 साल की है। मेरे हस्बैंड एक सुपरमार्केट में स्टोर मैनेजर हैं और शाम होने से पहले ही वो घर आ जाया करते हैं। हमने ओंटारियो में ये घर जहाँ लिया है उसके आसपास कोई और दूसरा घर नहीं है, और हमारा किचन गार्डन काफ़ी बड़ा है और घर के पास ही ओंटारियो का घना जंगल भी पड़ता है। शाम को कायोटी यानी जंगली सियारों की आवाज़ से एक दहशत सी फैल जाती है। बच्चे तो घर के बाहर कदम रखने से डरते हैं। कभी बॉनफायर करने का मन करता है तो हम वो भी अवॉइड ही करते हैं। कायोटीज़ की आवाज़ के साथ साथ और ना जाने किन किन जानवरों की आवाज़ आती है, पता नहीं। पर शाम पड़े हम घर के अंदर दुबक जाते हैं। मेरे हस्बैंड पॉल कभी जब रात को हमारे कुत्ते प्लूटो को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो प्लूटो न जाने क्यों मिमियाने सा लगता है, डरने लगता है और घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहता। हमें आए यहाँ पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पर एक एक रात यहाँ बिताना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रात में ऐसा लगता है जैसे
कोई हमारे घर के बाहर पूरे घर के चक्कर लगा रहा है। उसकी तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ हमने सबने सुनी है। मैंने शुरू में 1-2 बार पुलिस को भी खबर की थी, पर कोई नहीं मिला। पुलिस ने भी कहा कि कोई जानवर होगा। हमें भी लगा शायद कोई जंगली भालू या जंगली भेड़िया हो। ऐसा आए दिन हर रात होता था। तो एक रात पॉल और मैंने ये ठाना कि आज इस जानवर को खिड़की से देखेंगे और इस पर पत्थरबाजी करके इसको भगा देंगे ताकि दोबारा यहाँ ना आ पाए। बच्चों के सोने के बाद पॉल और मैं हाथ में ढेर सारे पत्थर लेकर तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद खिड़की से जो हमने देखा उसे देख के पॉल और मैं अंदर तक दहल गए। वो एक 7 फुट लंबा जीव था। उसकी आंखें अंदर तक गहरी धसी हुई थी और बिल्कुल सफ़ेद सा, एकदम दुबला पतला था। पर ना ही वो इंसान था, ना पूरा भेड़िया, ना पूरा भालू। वो कुछ बड़ा ही अजीब सा जीव था। हम उसे देख ही रहे थे कि अचानक वो हमारी तरफ घूरने लगा और देखते देखते अपनी पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हो गया। पॉल उस पर बहुत तेज़ चिल्लाता हुआ उस पर पत्थर फेंकने लगा। तभी वो बड़ी ही तेज़ी से एक अजीब सी आवाज़ निकालकर जंगल की तरफ भाग गया। उसकी वो डरावनी और भयानक आवाज़ सुनकर प्लूटो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और बच्चे भी डर के मारे ड्राइंग रूम में आ गए। हमने बच्चों से बस यही कहा कि एक भयानक भालू घर के पास आ गया था। ये उसी की आवाज़ थी। हमने ऐसा इसलिए बोला ताकि बच्चे दहशत में ना आ जाएं। हमने असलियत में उस रात एक स्किन वॉकर को अपनी आँखों से देखा था। अब इस बात को 1 महीना बीत चुका है और रात को अभी भी बहुत डर लगता है कि कहीं वो स्किन वॉकर दोबारा हमें न दिख जाए। पर एक बात की शांति है कि अब हम यहाँ से घर बदल कर शहर में रहने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर को देखे जाने की एकदम सच्ची घटना। अब जो दूसरी स्किन वॉकर की सच्ची घटना है, ये मैंने एक इंटरव्यू से ली है जो एक पुलिस वाले ने मीडिया को दी थी। उसने अपनी आइडेंटिटी उसमें छुपा के इंटरव्यू दिया था। तो मैं ये घटना आपको एक काल्पनिक नाम लेकर ही सुनाऊंगी। तो हेलो अमेरिकन रीडर्स, मेरा नाम स्टीफन है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक रात मिनेसोटा के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। मुझे उस इलाके से लगातार एक अजीब से सफ़ेद से इंसानी आकृति को देखे जाने की खबरें मिल रही थी। इसलिए उस इलाके में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। उस अजीब रहस्यमयी क्रिएचर को देखे जाने की खबर उस रोज़ भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंची थी। इसीलिए उस रात मुझे एक साथी ऑफिसर के साथ गश्त लगाने की ड्यूटी मिली। मैं और मेरा साथी ऑफिसर देर रात तक वहां अपनी पुलिस की कार में गश्त लगा रहे थे। ये घटना करीब रात के 2 बजे की है। हम जंगल से कुछ ही दूर सड़क किनारे अपनी पुलिस कार खड़ी करके सिगरेट पीने लगे। हमारी कार की हेडलाइट जली हुई थी। तभी जो हमने सामने देखा वो देखकर मैं और मेरा साथी ऑफिसर दहशत में आ गए। हमने देखा एक पूरा सफ़ेद मगर एक ट्रांसल्यूसेंट सा इंसानी शरीर वाला जीव जंगल से भागता हुआ सीधा हमारी कार की हेडलाइट के सामने 100 फुट की दूरी पर खड़ा सीधा हमें ही घूर रहा था। उसका चेहरा किसी बिना दांत वाले पोपले बुढ़े जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर और सर पर एक भी बाल नहीं थे। उसकी आँखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। उसकी नाक थी ही नहीं। मुंह की जगह एक बड़ा सा गड्ढा था। उसके हाथ पैर बिल्कुल किसी भेड़िए जैसे थे। उसे देखकर मेरे साथी ऑफिसर ने जल्दी से अपनी गन निकाली और उस पर 4 राउंड फायर कर दिया। पर वो उतनी ही देर में किसी तूफ़ानी रफ्तार में भागता हुआ जंगल के गहरे अंधेरे में कहीं खो गया। हम वहाँ से तुरंत निकल गए और अपने पुलिस कंट्रोल रूम में इस घटना की पूरी जानकारी दी। वहाँ से पुलिस के दस्ते को आने में करीब आधा घंटा लगा। हमने उस रहस्यमयी क्रिएचर को खूब ढूंढा, पर वो हमें नहीं मिला। जब बाद में मैंने उस रहस्यमयी क्रिएचर के बारे में रिसर्च की तो पता चला कि वो एक स्किन वॉकर हो सकता था, जो उस रात इत्तेफाक से मुझे
और मेरे साथी ऑफिसर को दिखा था। तो दोस्तों, स्किन वॉकर के ऊपर दिया गया ये आर्टिकल द अमेरिकन लेजेंड्स अनकवर्ड एक अमेरिकन मैगज़ीन को दिया गया था। एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। एक एक करके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं पर अभी भी कम है, पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं अपना धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मेरी बाकी हॉरर स्टोरीज़ को भी ज़रूर देखिए जाके। अब वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। जय माता दी।